बाल बाल बच गए। हमें माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था नैतिक। हाँ? अगर मैं माँ से सच कह देता तो क्या उन्हें अच्छा लगता? आपको तो पता ही है ना, माँ ऐसी बातें अपने दिल से लगा लेती है। फिर भी हमें इतनी बहाने नहीं बनाने चाहिए थे। ये सही नहीं है नैतिक। क्या क्या सही नहीं? क्या कहता मैं माँ से कि हमें उनकी दी हुई अंगूठी पसंद नहीं है, इसीलिए हमने उसे बदल दी। आप चाहती क्या है? सच बोलकर मैं माँ को चोट पहुंचाऊं? अब लगाती एक लो वो धनिया ये जल गया। गोपी अभी तक फूलमाला नहीं बनी? हाँ हाँ हो गई, तुम चिंता क्यों कर रही हो? हाँ बेटा प्रसाद बन गया? जी माँ सब ठीक है ना? हाँ बहू बस हो गया। ठीक है, कल मीटिंग कर लेते हैं, वहीं सब फाइनल कर लें। बाबूजी ओके। इस वक्त चलो बेटा। बाल गोपाल की कृपा से सब कुशल मंगल हो। ये जल्दी कैसे आ गए? जी आज इतनी जल्दी? हाँ, बस वो सब ठीक तो है ना? अभी समझ में नहीं आता आज दादा को क्या हो गया है। इतनी जल्दी जल्दी हमसे काम करवाया, मुझे समझ में नहीं आता घर आने की इतनी जल्दी दादा को पहले कभी नहीं हुई। वजह क्या है? हम वजह वजह क्या हो सकती है? वो डील के कुछ पेपर्स देखने थे तो सोचा घर चल के देख लेंगे। तो डील के पेपर्स तो सिर्फ एक बहाना है। आज इसकी लाडली बेटी अक्षरा जो आने वाली है। ओह, तो इसीलिए बेटी से मिलना था। आज तीज है। हम तो काम में इतना बिजी रहते हैं कि ध्यान कहाँ रहता है। हाँ तभी तो तुम्हारी आंखें अपनी लाडली बेटी को ढूंढ रही हैं। विशंबर बेटा आज अक्षरा नहीं आ रही। क्यों? बेटा दरअसल हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है। पूरे ससुराल की खुशियों की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है। वो अपना धर्म निभा रही है। हम समझे नहीं। वो कावेरी जी और दद्दा जी बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा पे गए। ऐसे में गायत्री जी घर में बिल्कुल अकेली हो गई। तो हमारी समझदार बेटी त्योहार के दिन अपनी सासू माँ को अकेले छोड़कर यहाँ कैसे आती? सास बहू मिलकर तीज मनाएंगे तो वहां भी रौनक लगी रहेगी त्योहार के दिन। क्यों बड़ी बहू, ठीक है ना? जी माँ। सुनकर अच्छा लगा। हमारी बिटिया समझदार हो गई है। क्यों शौर्य की माँ? तभी भाभी का चेहरा उतरा हुआ है। नहीं नहीं तो देवर जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस लीजिए ठंडाई भी आ गई। लीजिए। अभी नहीं, बाद में। देखिए शौर्य की माँ,
बिटिया के ना आने से मायूस तो हम भी हैं, लेकिन हमारी अक्षरा ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। यही उसका फर्ज था। और देखिए, अब हमें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि उसका घर, उसका परिवार अलग है। उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जी, वो तो ठीक है, लेकिन अजीब सा लगता है। हम तो यही मान बैठे थे ना कि हम अक्षरा के सब कुछ है। और अब इतनी जल्दी सब कुछ इतना बदल गया कि हम उसका परिवार भी नहीं रहे। हाँ शौर्य की मां, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। हकीकत तो यह है कि हमने कुछ खोया नहीं है, बल्कि पाया है। देखिए ना, हम दोनों ने अपना जीवन शुरू किया था साथ में। तब ना शौर्य था, ना अक्षरा थी। बस फिर घर बसता गया और अब हमारे बच्चे अपना घर बसाने जा रहे हैं और हम दोनों अपने जीवन का एक पूरा सफर तय करके फिर लौट रहे हैं एक दूसरे के पास। तो हम दोनों और भी ज्यादा करीब हैं। जीवन साथी तो अब बने हैं, क्योंकि हमारी वेदना एक है, हमारे मन का डर एक है कि नहीं? देखिए ना, आपको आज ऐसा नहीं लग रहा कि हम कुछ कुछ अक्षरा की मां होते जा रहे हैं और आप कुछ कुछ अक्षरा के बाबूजी? भगवान शिव जी का अर्धनारीश्वर एक रूप है। इस एक रूप में ही पार्वती जी का रूप समाहित होता है और शिव जी का भी। पार्वती जी शिव जी का हिस्सा है, उनका एक रूप है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, गृहस्थ रूप में और अध्यात्म में भी। हम सबका ये विश्वास है कि हमारे अंदर ईश्वर है, पुरुष के रूप में और नारी के रूप में। एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं और उनके सहयोग से एकाकार होता है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और ये मिलन आत्मा का भी है। भाभी माँ, आपकी सारी बातें मेरे सिर के ऊपर गईं। सीधी सी बात है, अभी तो कुंवारी है, पर इस दुनिया में तेरा जोड़ीदार, अब मेरा मतलब है तेरा जीवन साथी कहीं ना कहीं तो है। उससे ब्याह होने के बाद तू समझ जाएगी कि संपूर्णता क्या होती है। इसी तरह से नंदिनी के लिए भी कोई तो होगा। हमारा तो पता नहीं, लेकिन भाभी को दादा में अपना हमसफर जरूर मिल गया। क्यों भाभी? हमराज भी, हमदम भी। भाभी माँ, तो फिर दोनों एक दूसरे की खामोशी को भी पढ़ सकते हैं ना? पढ़नी चाहिए। माँ कह रही है कि ये आत्मा का संयोग होता है, इसलिए हमें मन की बातें तो पढ़नी आनी चाहिए ना। हाँ, जाननी तो चाहिए, पर इतनी समझ इतनी जल्दी नहीं होती। सालों साल साथ रहकर पूर्ण एक रूपता हासिल होती है जब हम अनकही बातों को समझ लेते हैं। पर इसके लिए कोशिश करनी होती है दोनों को।
आदर्श विवाह संपूर्ण समर्पण मांगता है, पर वो होता नहीं। हमारा अपना अहंकार बीच आ जाता है, अपेक्षाएं आ जाती है। पर बेटा, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। वर्षा, जब भी तुम किसी फंक्शन के लिए तैयार होती हो ना, तो एकदम नई नवेली दुल्हन लगती हो। और फिर मेरा तो मन होता है कि बदमाशी नहीं चलेगी। अरे यार, ये क्या है? तुम मुझे पास क्यों नहीं आने देती हो? भाई हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, है कि नहीं? क्या हुआ? मूड भी चेंज हो गया? क्या सोच रही हो? क्या हुआ? पता नहीं क्यों अचानक से सब हमसे उम्मीद करने लगे हैं कि बच्चे के लिए नानी माँ ने माँ के मन में ये बात डाल दी है। तब से सबको यही लगने लगा है कि घर में बच्चे की रौनक हो। शंकरी ताई भी। वर्षा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बच्चे के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहता। मैंने सोचा था कि नानी माँ चली जाएगी तो ये बात अपने आप ही दब जाएगी। और मैं जानती हूँ, पर माँ, अक्षरा के जाने के बाद से सोना घर माँ को काटने को दौड़ रहा है, और इसीलिए ये सब। फिर जो कल होना है वो आज क्यों नहीं? अच्छा, अरे मैं हैरान हूँ कि तुम भी उन्हीं के बोल रही हो। तुम जानती हो ना कि मैंने अभी अभी काका और बाबूजी की देखरेख में बिजनेस स्टार्ट किया है। अरे अभी तो मैं अपने पैरों पे सही से खड़ा भी नहीं हुआ हूँ, और तुम भी उन्हीं की वकालत कर रही हो। तुमने अपने बारे में सोचा है? अरे अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी 3rd ईयर बाकी है मैडम। और 20 साल की उम्र में, इनफैक्ट उससे भी कम एज में, तुम बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहती हो? तुम खुद बताओ वर्षा, तुम बच्चे के लिए तैयार हो? शौर्य, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ माँ खुश रहे, इसीलिए ये सब, और ऊपर से मेरी पढ़ाई। वर्षा, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ से बात करूं? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ, और फिर आप बात करेंगे तो ठीक नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि माँ का दिल टूटे। मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई भूल हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन साथी से कभी कोई गलती नहीं होगी। दोनों एक दूसरों को समझेंगे, कमियां दिखेगी, ठगे जाने का एहसास होगा कि ऐसा तो नहीं सोचा था। पर ये रिश्ता इसलिए खास है कि आप एक दूसरे की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। 7 वचनों में एक वचन ये भी लिया था, 2 दिनों में भूल गई क्या? याद है भाभी माँ, पर मतलब आज समझ में आया। अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं तो बस इतना कहूंगी कि मन की आवाज सुनो, बस वो सच्ची होती है। हाँ भाभी माँ, मन की आवाज ही आपको सही फैसले की राह दिखाती है। हमें लग रहा है हम जिस फैसले को आज सही मान रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। जी, मैं क्या कह रही थी कि अगर एक बच्चे के आने से दीदी का मन लग जाता है तो अच्छा ही है ना। वैसे भी अक्षरा के जाने के बाद दीदी बात बात पर उदास हो जाती है, जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रही हो। तो हम सबको लगता है कि एक बच्चे के आने से बच्चे का फैसला क्या सिर्फ भाभी की परिस्थिति को देखकर लिया जाएगा?
शौर्य का क्या, वर्षा का क्या? उनसे किसी ने पूछा वो क्या चाहते हैं? उनकी जिंदगी पर बच्चे के आने से क्या फर्क पड़ेगा? जी पर मैं तो और तुम नहीं समझ रही, जिसने खुद भुगता है। मैं चाहता हूं तुम भाभी से बात करो, उन्हें समझाओ जिंदगी का हर मोड़ खूबसूरत है। उनसे बचने के लिए किसी और की जिंदगी तो हम उन्हें धोखा नहीं दे रहे अक्षरा, कभी कभी चुप रहने में ही भलाई है। नहीं, चुप रहना आगे चलकर भूल भी बन सकती है। आपको याद है पिछली बार मैं भी ऐसे ही चुप रह गई थी और हमारे बीच में बात कितनी बढ़ गई थी। मुझे लगता है नैतिक हमें माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। और वो जो यहाँ से इतना खुश होकर गई है, क्या मैं उन्हें मायूस कर दूं? उनसे ये कह दूं कि हमें उनकी पसंद अच्छी नहीं लगी? उन्हें चोट पहुंचे तो पहुंचे, हमें उससे क्या? मेरा मतलब ये नहीं था। अक्षरा, बात खत्म हो चुकी, जाने दीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों परेशान हो रही हैं। बल्कि आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपको तो दो अंगूठियां मिल गई, एक अपनी पसंद की और एक माँ की पसंद की। मेरी परेशानी की वजह अंगूठी नहीं है, ये मेरी सास से मेरे रिश्ते की बात है, जिसकी शुरुआत ही मैंने झूठ से कर दी। माँ को पता चले ना चले नैतिक, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। आप समझ रहे हैं ना? झूठ तो आप पहले भी बोल ही चुके हैं ना अक्षरा, इस अंगूठी को लेकर, जब आपने माँ से कहा था कि ये आपको अच्छी लगी थी, याद है? पर मैं माँ का मन रखना चाहती थी, इसीलिए। तो अब भी यही बात है ना अक्षरा? तो फिर चलिए हम दोनों गलतियां सुधार लेते हैं, पिछली बार की भी और आज की भी। तो ठीक है, आपको जो करना है करिए, सब कुछ बता दीजिए। आप तो यही चाहती है ना, तो जाइए माँ को कह दीजिए। क्या कहना है मुझसे? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।